So, hello Pradyuman, welcome to our platform Margdarshan for Postgate guidance. So, please introduce yourself so that we can proceed further with the guidance. Good afternoon, sir. Myself, Pardhuman Gupta, currently pursuing BTech from Electrical Engineering, and my grade score is 367, OBC NCA. 367. Okay. So, what is your interest? सर इंटरेस्ट तो सर एमटेक में ही है। एमटेक में सर इंटरेस्ट है, और मतलब ठीक ठाक जॉब मिल जाए सर एमटेक के बाद, मतलब प्लेसमेंट हो जाए सर। तो आपका ये किस डोमेन में इंटरेस्ट है, मैं ये जानना चाह रहा था। सर मैं ऐसे तो इलेक्ट्रिकल में हूँ, पर बीटेक के टाइम पता नहीं था, तो मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, मतलब उसमें इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ठीक ठाक है अगर तो जा सकता हूँ, पर सर पावर सिस्टम इन सब में मुझे नहीं जाना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में जाना है सर। Okay. और आपका रैंक कितना था? गेट स्कोर तो आपने बता दिया, थ्री हंड्रेड मेरा सिक्स। मेरा सर 6K के अराउंड रैंक था सर, 6K समथिंग। तो आप अगर आप कोर में जाना चाहो तो आपके पास एनआईटी कैलिकट ये सब में ऑप्शन बन सकता है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग ये सब में। सर और अभी आईआईटी में अगर कोई हो तो बता दीजिए, क्योंकि अभी तो सीसीएमटी का पोर्टल भी ओपन नहीं है। अभी हाँ, आईआईटी को। आईआईटीज का अगर अपन बात करें तो इस गेट स्कोर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से रिलेटेड मिलना थर्ड जनरेशन में थोड़े बहुत चांसेस है। और एमएस का चांस बनता है आपको, एमएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आईटी मंडी और आईटी तिरुपति में सर डीएलएस। एमएस नहीं करना है, एमएस। तो फिर ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इस गेट स्कोर पे, टू बी फ्रैंक। इसमें प्लेसमेंट भी आपको अच्छा मिल जाए। ओके। अच्छा। हाँ, मेनली मेनली जो है आपको मैं बता दूं, अ, ये आपका कैटेगरी ओबीसी है ना, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप आईआईटी जोधपुर अप्लाई कर लीजिए। इसमें क्या अप्लाई करना है सर? आईटी जोधपुर में सेंसर एंड आईओटी। अच्छा सर, उसके बाद? उसके बाद आप आईएसएम आईएसएम धनबाद अप्लाई कर देना। चांसेस थोड़े कम है पर अप्लाई कर देना भाई आप। और फिर इसमें सर क्या, आईसीएम में क्या अप्लाई करना है? उसमें इलेक्ट्रिकल के नाम से आएगा भाई। और हाँ सर, मैंने और देखा था पावर जिसमें सिस्टम है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है उसमें। इलेक्ट्रिकल में मैंने लास्ट ईयर का देखा था तो थ्री सेवेंटी पावर, वन गया था। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पहले कंसिडर करना। एंड मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव को पहले कंसिडर करना, उसके बाद पावर सिस्टम को रखना। किसी भी आईआईटीज का या फिर आईआईटीज का फॉर्म भरोगे तो सबसे ऊपर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रखना है, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर वैसा कुछ रिलेटेड ब्रांच हो उसको रखना है, उसके बाद फिर आपको कंट्रोल, फिर पावर सिस्टम। बाकी कंट्रोल और पावर में आपके ऊपर है, अगर आप स्विच करना चाहो ऑप्शन तो आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर थर्ड जनरेशन आईआईटी कोई, आईआईटी गोवा वगैरह? आईटी गोवा वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, उस पर मैं आ रहा था अभी। सेकंड जनरेशन की अपन बात करते तो सेकंड जनरेशन में आप पहले सेकंड जनरेशन का देख लेते हैं, उसमें आप आईटी गांधीनगर को अप्लाई कर देना। और उसके बाद आप गेट स्कोर पे आप एक काम करना, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी धरवाड़ और आईआईटी गोवा। जम्मू से तो कोई मतलब आप जम्मू भी प्रेफर कर सकते हो, आईआईटी जम्मू। नहीं सर, उधर नहीं जाना था। और सर एक चीज मतलब बताना था, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में मतलब आईआईटी केजीपी में कम स्कोर पे भी हो जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू लेते हैं। तो वहां पे सर आप बता रहे थे कि एक है सर इंडस्ट्रियल, वो वाला करके, वो सब क्या मिल सकता है? इंडस्ट्रियल के चांसेस नहीं है ब्रो। और सर एक था सेफ्टी इंजीनियरिंग बता रहे थे। सेफ्टी सेफ्टी में, और सेफ्टी में आप अप्लाई कर देना क्योंकि वो इस बार नई खुल रही है। तो बच्चे कम को मतलब अवेयर है उसके बारे में, तो उसमें चांसेस बन सकता है आपका। आपके साथ मेरे को मैसेज भी करा था ना एक सीक्वेंस एक। यस सर, यस। हाँ हाँ। यस सर। हाँ, उस पर और बात एक करते चीज हैं। सर उसमें। आपके जो डाउट्स मेरे को मैसेज करा था ना, प्लीज आप यहाँ पे पूछ लो मेरे से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यस सर, yes, मतलब वही पूछ रहा हूँ सर। हाँ जैसे कि और एक ब्रांच है पावर एंड एनर्जी सिस्टम करके इलेक्ट्रिकल में, उसमें हाँ। सर लास्ट ईयर गया था 330 करके हुआ था।
हाँ मतलब 333 स्कोर गया था, हाँ पर हाँ क्योंकि इंटरव्यू होता है उसमें, हाँ इंटरव्यूज रहते हैं। इसमें क्या अप्लाई करना सही रहेगा सर इसको? देखिए आप आईटी खड़गपुर के इलेक्ट्रिकल में सब में इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई। अच्छा अच्छा। और सर मतलब इसमें पूछना था, अगर क्या ही पूछे जाएगा उसमें, आपसे इंटरव्यू में क्या? बेसिक्स, बेसिक वो लोग पूछते हैं आपके सब्जेक्ट से, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसा है, आपका न्यूमेरिकल नॉलेज कितना, उनसे उनको मतलब नहीं है, आप कितना इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इस ब्रांच का, वो मैटर करता है। मतलब चार कोर में, पांच कोर चार पांच इलेक्ट्रिकल के हाँ सब्जेक्ट कुछ? हाँ कोर 4-5 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके जाना। कोर इलेक्ट्रिकल के सर, जी। मतलब पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सब? यहाँ कंट्रोल सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, सिग्नल हो गया। हम्म। अच्छा, और एक सर मैंने देख रहा था कि आईआईटी बीएचयू में सिस्टम इंजीनियरिंग नया आया है शायद। अगर नया आया है कुछ वैसा ब्रांच तो आप शुड, आपको अगर आईटी में है तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि इस गेट स्कोर पे क्या होता है कि जो नई ब्रांचेस खुलती हैं उसमें चांसेस बनता है आपका। और इसमें सर बीएचयू में क्या वो होता है, इंटरव्यू होता है क्या? इंटरव्यू का उनका बता दूं भाई, इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इंटरव्यू नाम का चीज, मतलब बुलाते हैं बस, बैठाते हैं ऐसे ही, फिर मतलब वो ज्यादा लोड नहीं है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। और सर आईआईटी रोपर का कुछ हो सकता है? रोपड़ का कट ऑफ तो उसका थोड़ा गया है, हल्का ऊपर गया है, पर आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट ईयर सर पावर इंजीनियरिंग में मैंने एक लिस्ट बनाया है, तो हाँ लास्ट ईयर सर पावर इंजीनियरिंग में 344 गया था, वही बात है ना, इलेक्ट्रिकल। क्या है ना, वो लास्ट ईयर का आप देख रहे हो, पर क्या है ना, गेट स्कोर जो होता है ना, गेट स्कोर का जो रेशियो है मार्क्स और रैंक का, वो वैरी करता है हर बार। इसलिए मैं बोल अच्छा रहा हूँ कि आप हाँ अप्लाई कर देना आईटी आईटी रोपड़, सॉरी। अच्छा। और सर इसमें सर अगर मेरा इलेक्ट्रिकल से गेट है तो इसमें एसपी कॉम या वीएलएसआई मिल सकता है क्या? एसपी हाँ कॉम वीएलएसआई तो नहीं मिलेगा कहाँ, सर? आईआईटी रोपर में एसपी कॉम मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल के गेट से? अलाउ करते हैं वो लोग। तो सर इसमें भी अप्लाई कर दूं? हाँ वो तो देखिए, आप जब आईटी में अप्लाई करेंगे तो उसमें तो प्रेफरेंस डालना रहेगा ना, लिस्ट रहता है, तो हम्म। आप हाँ एसपी कॉम ऊपर रख देना, उसके नीचे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर सिस्टम रख देना। और सर केजीपी में और एक आप बता रहे थे सर, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सर, हाँ उसमें उसका भी क्या इंटरव्यू होगा? उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था लास्ट टाइम, उसका गेट स्कोर क्या था भाई लास्ट टाइम। गेट स्कोर तो मेरे को उतना एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर 2000 या 2500, 2000 या 2200 रैंक तक हुआ था ओबीसी में, 2200 अच्छा, 25। तो सर हाँ मुश्किल है इसमें तो। अप्लाई कर देना भाई फिर भी, क्योंकि आप एक सिंगल फॉर्म ही अप्लाई कर रहे हो, उसमें रख देना उसको भी एक ऑप्शन। ठीक है सर। जैसे 5-6 और ऑप्शन। सर और एक चीज था सर, आईआईटी केजीपी में वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क करके एक स्कूल था सर। जीएसएनएल स्कूल ऑफ हाँ। कम्युनिकेशन उसके अंदर है। हाँ हम्म। इसमें हो सकता है सर? तो कट ऑफ शायद ज्यादा गया था, 550 के अराउंड, 450 500। अच्छा अच्छा। हाँ एक बार आप देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब एक आईटी केजीपी का फॉर्म फिल कर रहे हो, आपके पास 6-7 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पिछला आईआईटी मतलब, हेलो सर, हाँ हेलो। मैं कह रहा हूँ कि सर मेरा मेन यह है कि कोई प्लेसमेंट हो जाए इनटेक के बाद, ठीक ठीक, मतलब अगर सर नया आईआईटी भी रहेगा तो चलेगा? नए आईआईटीज में थोड़ा प्लेसमेंट उतना है नहीं भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब छोटा मोटा लगेगा फिर भी चलेगा सर, फिर मतलब? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा मेहनत कर और लोगे तो। मैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में ही जाना चाहता हूँ ज्यादातर, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। मैंने बीटेक तो ले लिया था ऐसे ही, पता नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैंने जो जो ऑप्शन बताया आप उस पर एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। वही है, एनआईटीज का चांसेस एनआईटीज में ज़्यादा है आईटीज के मुकाबले, ठीक है। और एक और सर चीज पूछना था, सेकंड, आईएसटी शिवपुर में सर पावर वीएलएसआई मिल जाएगा क्या इलेक्ट्रिकल वालों को? शायद उसमें क्या सीन है? सिप्पू का विलेसा का क्राइटेरिया मेरे को ध्यान में नहीं है अभी, बट उसका गेट स्कोर एटलीस्ट तो 450 के अब होगा। नहीं नहीं सर, मैंने सीसीएमटी पे देखा था, उसका हो जाएगा, मतलब मेरे स्कोर पे मैंने ओबीसी में देखा था, हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर किस ईयर वीएलएसआई का को वो आपने लोग देखा क्या था, कर? किस ईयर का आपने देखा वही था, सर 2023 का देखा था, और कौन से गेट पेपर का देखा था। इलेक्ट्रिकल का ही सर।
तो अभी मैं फिर यहाँ दिखा सकता हूँ, होगा नहीं नहीं, मेरे। अगर आपने देखा था इलेक्ट्रिकल पेपर से कि वो अलाउड है, तो फिर आप ये नहीं नहीं, क्या। मैं सर वो, नहीं मैं वो वाला याद नहीं आ रहा है कि मैंने बीएलएसआई का देखा था कि नहीं। मैंने वो वाला देखा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला देखा था। तो आप अभी वीएलएसआई का बोल रहे हो, उतना गेट स्कोर था। नहीं नहीं वही तो नहीं, मैं मैं पूछ रहा पूछ हूँ रहा भाई। हूँ आपसे। मैं तो बताया। मैं आपसे पूछ। हाँ, वही मैं बताया आपको। वही तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मतलब मेरे को जहाँ तक याद है कि 450 के आसपास था कुछ। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा सर। भाई ऐसा होता है कि सीसीएमटी में जब अपन अप्लाई करते हैं ना, तो अपन वीएलएसआई सारा एक साथ डालते हैं, जो जो जिसमें एलिजिबल रहते हैं सब एक लाइन से डालते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डालेंगे। तो अभी आपने ही मेरे को बोला था स्टार्टिंग में कि सर एनआईटीज का हाँ भी हाँ मत हाँ बताइए, सीसीएमटी का बाद हाँ में हाँ हाँ। बताइए। फिर आप ही अभी फिर एनआईटी का भी नहीं बोल रहे नहीं हो। नहीं नहीं, बस मैंने आईएसटी का ही पूछा है सर। ठीक। आईएसटी भी, हाँ, वो भी सीसीएमटी से ही होगा। ठीक है। और सर और जादवपुर में प्लेसमेंट क्या है सर, एमटेक? जादवपुर में कोई खास नहीं है प्लेसमेंट, वहाँ के बच्चे फिर आके पीएचडी करते हैं आईटी खड़गपुर वगैरह से। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, फिर मतलब जो अल्ट्रा न्यू आईआईटीज है उनमें अप्लाई करना चाहिए। हाँ, न्यू आईटीज में ही करना पड़ेगा। तो और कुछ आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। और सर, अगर सर कोई इलेक्ट्रिकल के कोर में, जैसे यहाँ पे आईआईटी केजीपी में जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो कोर पूछते हैं इलेक्ट्रिकल के। हाँ बिल्कुल। पूरे आपके ठीक। मतलब वो कोर के सब्जेक्ट्स हैं, उन पे थोड़ा आप एक बार कमांड कर लो थोड़ा सा। और कुछ डाउट्स वगैरह। ठीक। ठीक। तो ठीक। आप कुछ रिव्यू देना चाहते हो हमारे प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। हाँ सर, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है सर। इतने कम पैसे में काउंसलिंग हो जा रहा है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिल रहा है, और 1-to-1 भी हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है सर। पूरी टीम को थैंक यू, और सर ओके आपको भी थैंक यू। ओके 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 प्रद्युमन, बाकी हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे जैसा होगा भी सीसीएमटी के रिगार्डिंग। ठीक है। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को यस। मैसेज कर लेंगे। ओके। यस। ओके थैंक यू। ओके।